बहता पानी स्वच्छ होता है, लेकिन वही पानी एक खड्डे में रुक जाता है तो डबरा बन जाता है और दुर्गंध फैलने लगती है। बहता पानी पत्थर से टकराता है, लेकिन बगल से निकल के आगे बढ़ता है। रास्ते का पत्थर रोड़ा बन सकता है, लेकिन वही पत्थर को सीढ़ी बना के आगे बढ़ सकता है। जीवन में भी हर बाधा को उसी तरह से पार करके अग्रसर हो सकते हैं। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, ताका नाम फकीर। एक लंगड़ा अंधे के कंधे पर सवार होकर भीख मांगता था। जो मिलता था उसे दोनों मिल बांट के खाते थे। एक बार आधी रोटी के लिए झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए, भूखे मर गए। भगवान को पुकारा, भगवान प्रसन्न हुए। अंधे ने मांगा, मुझे आंखें दे दो और लंगड़े को अंधा बना दो। लंगड़े ने मांगा, मुझे पैर दे दो और अंधे को लंगड़ा कर दो। आखिर में बात वही की वही रह गई। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी होता है। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त ने बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा था। भाई का साथ भाई नहीं देने से महाभारत बन जाता है, लेकिन भाई का साथ अगर भाई दे तो रामायण का सृजन हो जाता है। चाइनीज बम्बू ट्री की कहानी दिलचस्प है। बेम्बू का बीज जमीन में गाड़ दिया जाता है और 5 साल तक खाद और पानी दिया जाता है। 5 साल तक अंकुर नहीं फूटते, लेकिन 5 साल के बाद 5-6 हफ्ते में बांस का पेड़ 80 फुट का हो जाता है। ये 5 साल में उसके रूट इतने मजबूत हो जाते हैं कि 80 फुट का बेम्बू ट्री कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, मजबूत खड़ा रहता है। हमारे ड्रीम्स और गोल्स का भी ऐसा ही है। अगर ठीक तरह से नर्चर किया जाए तो गोल तक पहुंचते पहुंचते आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती।